ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत और हमला जारी रहेगा। ईरान ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य बेस को, जो मिलिट्री अड्डे हैं, उसे निशाना बना रहा है। इसके साथ ही इजराइल पर भी हमला कर रहा है। ईरान मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस को इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है और इजराइल पर भी लगातार हमले कर रहा है। इसके साथ ही ईरान ने ये खुला ऐलान कर दिया है कि जंग रोकने पर कोई बातचीत नहीं होगी, यानी अभी ईरान पूरी तरह आर या पार के मूड में है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी SNSC के सेक्रेटरी अली लारिजानी का एक सोशल मीडिया पोस्ट है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। एक अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने की नई कोशिशें शुरू की हैं। इसी रिपोर्ट के जवाब में अली लारिजानी ने 2 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने लिखा कि अमेरिका इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने के बाद ईरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला करके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई समेत 4 टॉप अहलकारों की हत्या कर दी, कत्ल कर दिया। इस हमले के बाद ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों पर, मिलिट्री बेसिस पर समेत इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। इससे पहले अली लारिजानी ने एक दिगर पोस्ट में कहा था, दूसरे पोस्ट में कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के अपने नारे को इजराइल फर्स्ट में बदल दिया है और इजराइल के सपनों की खातिर अमेरिकी सैनिकों की कुर्बानी दी। लारिजानी ने जोर देकर कहा कि अमेरिकी सैनिक और उनके परिवार ट्रंप के झूठ बोलने और उनके बुरे स्वभाव का खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने युद्ध की शुरुआत नहीं की, ईरान अपना बचाव कर रहा है। और इसी बीच खबर आई कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी अरामको पर ईरान ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से सऊदी अरब में हड़कंप मच गया है। ईरान ड्रोन अटैक अरामको सऊदी, जी हाँ, सऊदी अरामको की रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले की खबरों ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते कशीदगी को तनाव के बीच दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आग लगने के बाद एहतियाती तौर पर फैसिलिटी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। मिडिल ईस्ट में बढ़ते मिलिट्री तनाव के बीच ईरान के सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला कर रख दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमले की वजह से रिफाइनरी के प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, जिस पर बाद में काबू पा लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर रिफाइनरी को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। अभी तक पूरे नुकसान का अंदाज़ा नहीं लग पाया है कि कितना नुकसान हुआ है। रास तनुरा आखिर सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कैसे बनी, इस हवाले से भी आपको तफसील देते हैं। रास तनुरा को सऊदी अरब की सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रैटेजिक एनर्जी फैसिलिटीज़ से एक माना जाता है। ये काफ़ी मात्रा में तेल प्रोसेस और एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए किसी भी हमले की खबर का असर तुरंत ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफाइनरी बंद होने की खबर के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतों में 9% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे एनर्जी सप्लाई को लेकर चिंता और बढ़ गई है। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई, यूएस मिलिट्री एक्शन और संभावित जवाबी हमलों के डर ने पूरे खलीज ममालिक में यानी खाड़ी इलाके को अस्थिर कर दिया है। इससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में उतार चढ़ाव बढ़ गया है और इन्वेस्टर्स में चिंता बढ़ गई है। इस बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी हालात सेंसिटिव माने जा रहे हैं। ये समुद्री रास्ता दुनिया के कुल कच्चे तेल के ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा हैंडल करता है। हालांकि ये रास्ता ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है, लेकिन इलाके के तनाव की वजह से कई शिपिंग कंपनियों और जहाज मालिकों ने खतरे को देखते हुए अपनी आवाजाही को, आमदोरफ्त को रोक दिया है। इससे तेल सप्लाई पर असर पड़ने का डर भी बढ़ गया है। और इस बीच अमेरिका की तरफ से बातचीत के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इस बात की जानिब इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए, या फिर ईरान की तरफ से उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है कि बातचीत हम करने के लिए उत्सुक हैं। जिस पर हमने देखा कि अली लारिजानी की तरफ से सीधे लफ्ज़ों में ये कह दिया गया है कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि इस जंग की शुरुआत हमने नहीं की थी, इसलिए हम अपना बचाव कर रहे हैं। इस बीच मौजूदा जंग जो जारी है, जंग जैसी जो सूरत हाल है बनी हुई है, इन दोनों देशों के दरमियान
इनफैक्ट अमेरिका भी इसमें शामिल है, जैसा कि आपको मालूम है। इस हवाले से ईरान की तरफ से एक खबर ये आई थी कि ईरान ने शायद बातचीत की पेशगोई की है, या फिर इस हवाले से कोशिशें पेशरफ्त करते हुए दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से इस बात का खंडन कर दिया गया, इस बात को खारिज कर दिया गया कि मौजूदा वक्त में ईरान झुकेगा नहीं। जैसे पहले सरबलंद था ईरान का, वैसे ही ईरान सरबलंद रखते हुए अपनी शहादत तो दे देगा, लेकिन जो अली खामनाई की जो शहादत हुई है उसे रायगा नहीं जाने के लिए हम डट कर अमेरिका और इजराइल के सामने खड़े हैं। लिहाजा हम किसी बातचीत पर भरोसा नहीं रखते और किसी बातचीत की वकालत भी नहीं करते। युद्ध जारी है और इस युद्ध में ईरान अपना बचाव करने पर बजिद है, ईरान अपना बचाव करेगा। इस बीच हम ये देख रहे हैं कि लगातार ईरान पर या ईरान दूसरे देशों को निशाना बनाते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो अमेरिकी बेस अलग अलग देशों में हैं, खाड़ी देशों में हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले खबर ये आई कि 2 ईरानी ड्रोन जो कि कतर की ओर आए थे और उनके हुदूद में दाखिल हुए, जिसे कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा कर दिया है और इंटरसेप्ट कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि पुष्टि कर दी गई है कतर की तरफ से कि 2 ईरानी ड्रोन उनकी तरफ आए और उन्होंने हमला करने की गरज से, ईरान की तरफ से वो कह रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमला करने की गरज से कतर की तरफ इस ड्रोन को भेजा गया था, लेकिन हमने उन दोनों ड्रोन को मार गिराया। तो स्थिति इस वक्त ये है कि कभी भी आग और भड़क सकती है। हालात कशीदा होते हुए जा रहे हैं। इस जंग के आगे के जो रिपरकेशन है वो क्या होंगे वो तो नहीं पता, लेकिन जंग अभी जारी है।